8 महीने बाद राजस्थान में नई सरकार होगी। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस, भाजपा या कोई तीसरी पार्टी आएगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन सरकार बनने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी अभी से शुरू कर दी है। राजस्थान में पिछले 30 साल से सरकारों को बदलने की जो परिपाटी रही है, उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं इस साल, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के बाद बीजेपी यहां चलन में है, लेकिन इस बार सीएम गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। सचिन पायलट सीएम बनेंगे या नहीं, अभी तक इस पर कुछ साफ नहीं है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट नाम की चुनौती को ठिकाने लगाने के जोड़ तोड़ में फिलहाल लगे हुए हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। इसके लिए फिब्री योजनाओं में मुफ्त जो योजनाएं होती हैं, जिसे फिब्री स्कीम्स कहते हैं, उसे लेकर वर्ग विशेष को साधने, जातिगत वोटों में गहरी पैठ बनाने की कोशिश में अशोक गहलोत लगे हुए हैं। हमने आपको बताया था कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ये बताएंगी कि अशोक गहलोत कैसे बाजी मार ले जाएंगे। यही सारी वजह है कि सीएम ने चुनावी साल में कई लोक लुभावनी और फिब्री घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। वो हर वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि यदि इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में सरकारें बदलने की रिवाज टूटी और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, तब सीएम अशोक गहलोत निश्चित रूप से सफलता का श्रेय अपने ही ऐतिहासिक कामकाज को देंगे, क्योंकि 3 दशक में ऐसा नहीं हुआ कि मौजूदा सरकार को एंटी इनकम्बेंसी न झेलनी पड़ी हो। यदि कांग्रेस को रिपीट कराने का सेहरा सरकार के सिर बनता है, तो सरकार के मुखिया को फिर से पायलट यानी सीएम बनाने की दावेदारी लगेगी। जी हाँ, लेकिन यहाँ पायलट से संदर्भ चालक से था, ड्राइवर से था। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में पायलट कैंप, आप यहाँ देखिए, यहाँ पायलट से तात्पर्य सचिन पायलट से ही है। पायलट कैंप के पास क्या विकल्प है और उनका भविष्य की राजनीति पर क्या एंगल होगा, वो क्या भविष्य की राजनीति उनकी कैसी होगी, ये बड़े सवाल इस वक्त राजस्थान की सियासत में तैर रहे हैं। दरअसल पायलट खेमे के पास हाईकमान का फैसला मानने के अलावा जो विकल्प है वो बेहद जोखिम भरे हैं। हाईकमान ने अपने वादे के मुताबिक पिछले साल सचिन का नाम सीएम के लिए आगे कर दिया था, लेकिन गहलोत खेमे के विधायक इस पर राजी नहीं हुए और उसके बाद सियासी तिकड़मों के बीच ऐतिहासिक अनुशासनहीनता दिखाई गई। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी तक मांगी थी। ये अलग बात है कि इस माफी ने सीएम की कुर्सी जरूर बचा ली। आपको याद होगा पिछले साल के सितंबर महीने की पूरी घटना है जो हमने आपको दिखाई भी थी। अब यदि चुनाव तक सचिन पायलट को संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो विधानसभा उम्मीदवारों को टिकट वितरण में उनकी भूमिका अहम रहेगी। ऐसे में कांग्रेस के बहुमत के करीब पहुंचने की स्थिति में भी सचिन समर्थक विधायकों की संख्या कम रह जाएगी। यही वजह भी थी, क्योंकि नंबर गेम में अशोक गहलोत बहुत मजबूत है, इसलिए भी शायद हाईकमान कुछ तय नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट की बात करें तो 10 समर्थक विधायकों की कमी के चलते ही सचिन पायलट इस बार चाहकर भी बगावत करके भी मुख्यमंत्री का ताज नहीं पहन पाए थे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो संख्या बल है वो अशोक गहलोत के पास मजबूत है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में ही सचिन को मिलने वाली जिम्मेदारी उनके भविष्य का निर्धारण करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का, राजनीतिक पंडितों का और राजस्थान की सियासत को नजदीक से देखने वालों के मुताबिक 4 संभावनाएं सचिन पायलट के लिए बनती दिखाई पड़ रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी संभावना यह है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा गुजर नेता नहीं है। एक संभावना यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए और अमित शाह मानेसर बगावत के समय से ही सिंधिया के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही थी, हालांकि ये बात बन नहीं पाई थी। कांग्रेस की ओर से लगातार लॉलीपॉप सियासत से सचिन ऊहापोह की स्थिति में है। गहलोत सरकार गिराने के लिए उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं है, नंबर का खेल है, नंबर नहीं है उनके पास। ऐसे में किसी बेहतरीन ऑफर की शर्त पर पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इससे बीजेपी में सीएम फेस बने नेताओं के पेट में जरूर दर्द होगा, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस खेमे में ही नहीं, बीजेपी के खेमे में भी बड़ी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। पायलट को लेकर सबसे बड़ी संभावना यह है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे विवाद को निपटाने और कांग्रेस को नुकसान से बचाने के लिए आलाकमान यह भी निर्णय ले सकता है कि पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। पायलट इस प्रस्ताव को तभी मान सकते हैं जबकि उन्हें इलेक्शन तक के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जाए, यानी टिकट वितरण में भी उनकी भूमिका जबरदस्त तरीके से हो, तब शायद वो मान सकते हैं। ये भी संभावना
सचिन पायलट के लिए दिखाई पड़ती है। सचिन पायलट के लिए जो तीसरी संभावना या यूं कहें कि तीसरा विकल्प दिखाई पड़ता है वो है कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं होने पर बीजेपी में एंट्री में रुकावट तो जरूर है, तो क्या वो अमरिंदर की तरह, जैसे पंजाब में अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बना ली थी, क्या वो अमरिंदर सिंह की तरह नई पार्टी बना लेंगे? क्योंकि बीजेपी में उनके लिए जाना तो यहां वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया जैसे बड़े चेहरे मौजूद हैं जो कि सचिन पायलट शायद उनकी शैडो में नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए हो सकता हो कि वो नई पार्टी बना लें। ऐसी ही चर्चाओं को रालोपा के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान ने और हवा दे दी। बेनीवाल ने कहा कि पायलट और किरोड़ी लाल मीणा नई पार्टियां बनाकर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े तो इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए हम विधानसभा की 140 सीटें जीतकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल कम दिखती है। सचिन पायलट अलग पार्टी के साथ जाएंगे ऐसा कम लगता है, लेकिन फिर भी एक विकल्प के तौर पर यह देखा जा रहा है। सचिन पायलट के लिए भविष्य में जो एक संभावना बनती दिख रही है वो ये है चौथी संभावना। राज्य की करीब 40 सीटों पर असर रखने वाले गुर्जरों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सचिन को सीएम न बनाने से गुर्जर नाराज हैं। अब सचिन को अगले चुनाव में सीएम फेस न बनाने से गुर्जरों की नाराजगी बढ़ती दिख रही है और वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। इस विकट स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि हाईकमान सचिन पायलट को दिल्ली बुलाकर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे, कोई अहम पद दे दे, ताकि इस समाज का जो वोट है वो साधने में आसानी हो, या यूं कहें कि वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ ही रहे। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत की जो टकराव है इसमें कोई संदेह नहीं कि सियासत इस वजह से खासा कमजोर हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों की टकराहट का जो फायदा है वो कहीं बीजेपी ना उठाए, इसकी भी चिंता है। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर अगर कांग्रेस हाईकमान कोई बात स्पष्ट नहीं करती है, कोई बात के स्पष्टीकरण से मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा अगर डिसाइड नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव में, और जो विधायक हैं वो फिलहाल अभी कंफ्यूज है कि किस तरीके से पार्टी के कामों को आगे ले जाएं और चुनाव की तैयारियों में जुटे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से किसी एक नाम के साथ कांग्रेस पार्टी आगे जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए राजस्थान में यही दो विकल्प हैं, इन्हीं चेहरों के साथ वो आगे जाएंगे, क्योंकि कोई तीसरा चेहरा राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ता। ये अन्यथा ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि दो के विवाद में किसी तीसरे को अगर आगे कर दिया जाए तो उन दोनों में से किसी को मौका ना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों चेहरों के साथ उन्हें राजस्थान में बढ़ना होगा। अब चुनाव में महज 7-8 महीने रह गए, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अब उससे पहले अगर इन दोनों चेहरों में से किसी एक को प्रोजेक्ट करके चुनाव की तैयारी नहीं की गई तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। सचिन पायलट को लेकर इसलिए ये बात लगातार हो रही है क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो कोल्ड वॉर है वो किसी से छुपा नहीं है। अब सचिन पायलट जब दिल्ली से मुलाकात करके जाते हैं, या आपने रायपुर अधिवेशन देखा होगा, उन्हें मौका बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं मिला, लेकिन सभी बड़े नेताओं के साथ वो दिखाई पड़े थे। तो ये जो तस्वीर बनती दिखाई पड़ती है, इसके बाद सचिन पायलट को लेकर ये अटकलें तेज हो जाती है कि हो सकता हो सचिन को राजस्थान की कमान दे दी जाए, कमान से संदर्भ मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन जब नंबर की बात आती है, नंबर गेम की बात होती है, तो अशोक गहलोत कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं। अब गुर्जरों का वोट बैंक भी साधना है और नंबर भी बनाए रखना है। यह बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए राजस्थान में, और देखना यह भी है कि इन दोनों की रसाकशी के बीच क्या भाजपा इसका फायदा उठा सकती है। क्योंकि एक बात और भी है, क्योंकि भाजपा में भी सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे की जो खींचतान है, जो कह लीजिए कि शांति का जो युद्ध है, शांत युद्ध, वो किसी से छिपा नहीं है। यानी दोनों ही खेमों में जो कह लीजिए रसाकशी चल रही है मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर, वो परेशानी का सबब बनी हुई है, और इसका सीधा जो नुकसान कह लीजिए कि वो शायद जनता उठा रही है या जनता को उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों ही दलों को बहुत संजीदगी के साथ चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा, और चुनाव में जाने से पहले इन्हें चेहरे भी साफ करने होंगे। सचिन पायलट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उनके पास राजनीतिक पंडित जो बताते हैं कि कई सारे उनके पास विकल्प हैं, लेकिन सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चलेंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर सचिन पायलट भाजपा में आने की उनकी जो अटकलें चल रही हैं, या वो भाजपा में आ जाएं, तो निश्चित तौर पर ये कोई बहुत आश्चर्यजनक या अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, जिनकी
परिवार ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के साथ बिताई हो और वो अचानक से अगर भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ भी संभव है। इसलिए सचिन पायलट के लिए विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस की मुश्किल भी राजस्थान में बहुत बड़ी है, जिसका हल उन्हें तुरंत ही करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।